सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं। तो बेटा, हमने गज़ल के कल 3 शेर पढ़े थे, तो आज हम आगे का पढ़ेंगे। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ आपको ये पता है कि गज़ल इसके उर्दू शब्द हैं। खुदा मीन्स भगवान, ईश्वर, रब, परमात्मा, जो जिसको अच्छा लगे उसके लिए वही। अब अभावग्रस्त लोग क्या कहते हैं कि भी कवि उनके बारे में बता रहा है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, खुद को भगवान के हवाले कर देते हैं। तो हालांकि उन्होंने भगवान को देखा नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं है भगवान तो न सही, आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब में सपना, लेकिन हमारी कल्पनाओं में तो ईश्वर है। तो इससे क्या होता है कि मन में संतोष का भाव आता है कि भाई ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है हमारे लिए वही सही है। तो वो भगवान को सपनों में देखते हैं, अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भी देखने के लिए कम से कम एक झूठा एहसास। अब सपना क्या होता है बेटा, पता है ना आपको कि सपने वास्तविक नहीं होते हैं। और सपनों में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने मन को संतुष्टि देते हैं कि हमारे पास है। तो यही बात कवि ने ऐसे लोगों के बारे में कही है कि जो अपने अधिकारों के प्रति मांग नहीं उठाते हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, बस संतोष भाव में। इससे पहले मैं पढ़ा था ना कि कमीज ना हो तो पाँव से पेट ढक लेंगे। तो ऐसे ही कहा है कि ईश्वर नहीं है, नहीं दिखाई देता है तो ना सही, लेकिन हमारी कल्पनाओं में ईश्वर है कि कभी तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमें सुख मिलेगा, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। तो आगे देखिए अगला, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब यहाँ मुतमईन क्या होता है कि आश्वस्त हो गया, यानी कि पूरा भरोसा हो गया उन्हें, इत्मीनान। पत्थर पिघल, अब पत्थर प्रतीकात्मक शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है? राजनीतिज्ञों के लिए। अभी हम देख रहे हैं ना कि राजनीति में राजनेता कैसे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अभी हमने ऊपर के 2 में पढ़ा है कि जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, जैसी परिस्थितियां होती हैं अपने आप को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं। और उन्होंने ये निश्चित कर लिया, मुतमईन है, आश्वस्त हैं, क्या उन्हें इत्मीनान हो गया है, पूरा यकीन हो गया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कि ये राजनेता बदल नहीं सकते हैं, परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं, हमें इसी प्रकार अभावग्रस्त जीवन ही व्यतीत करना है। अब लेकिन कवि क्या कहता है? कवि बेकरार है, बेकरार मीन्स बेचैन है, आवाज़ में असर के लिए। अब यहाँ कैसे आवाज़ उठाने के लिए कि अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता है। वो कहता है कि मैं बेचैन हूँ कि लोगों की आवाज़ में असर आए, अर्थात लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों की मांग करें। वो इसी प्रकार से ये सोच कर ना बैठें कि ईश्वर ने उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। पता है ना कि राजा किससे है? प्रजा से, कि प्रजा को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो कवि यही कहना चाह रहा है। तो एक तरह से कवि की आवाज़ बदलाव की आवाज़ है, कवि समाज में बदलाव लाना चाहता है। अब आगे वाले में देखिए, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, निज़ाम में शासन, निज़ाम में शासन, ठीक है बच्चे। और जो शासन, राजा, एक तरह से राजा को ही कहा गया है। सिलदे जुबान शायर की, वो कहता है कि आप राजा हो, शासक हो, ये राजनीतिज्ञों की तरफ इशारा कर रहा है कवि, उन्हीं संबोधित कर रहा है कि आप शासक हैं, आपका राज है, आपका शासन चल रहा है, हो सकता है कि वो मेरी आवाज़ को बंद कर दें, मेरी जुबान सिल दें। सिल देने का मतलब है कि बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो विद्रोह की, क्रांति की आवाज़ उठाता है हमेशा तानाशाही शासक उसे दबा देता है। तो अभी आपने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा ना बेटा कि जब अंग्रेजों का राज था और प्रेमचंद जी की एक रचना थी सोजे वतन, तो वो भी बदलाव जैसी थी
कि देश के बारे में लिखा गया था, तो अंग्रेजों ने उनकी उस रचना को जब्त कर दिया था और जला दिया गया था। तो उसके बाद प्रेमचंद जी अपना नाम बदलकर लिखने लगे थे, वरना उनका शुरू से नाम प्रेमचंद नहीं था, आपको पता है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि राजनीतिकों का शासन है, उनका राज है, हो सकता है कि मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ही बंद कर दे। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। एहतियात में सावधानी, बहर मीन्स होता है छंद, जैसे हम हिंदी कविता में छंद, दोहा छंद का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही गज़ल में शेर और बहर का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि मुझे ये अपनी शेर लिखने के लिए, अपनी गज़ल लिखने के लिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई और राजा को पता चला, शासकों को पता चला, तो हो सकता है वो मेरी आवाज़ ही बंद कर दें। ठीक है, अब अंतिम देखिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ जो हमारा गुलमोहर शब्द है, गुलमोहर क्या होता है बेटा? एक बहुत ही फूलदार वृक्ष है, और फूल जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो खुशहाली का प्रतीक है। तो बगीचा यहाँ किसको कहा गया? कि अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता का जीवन जीने को। अब कवि क्या कह रहा है कि हम अगर जिए तो किस प्रकार का जीवन होना चाहिए? अपनी मन मर्जी का, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, कि अपनी खुशियों के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो, यानी कि दूसरे की गलियों में मरना। दूसरे की गलियों का अर्थ क्या है? कि दूसरों के सामने अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए, अपनी आज़ादी की रक्षा करते हुए अगर मरना पड़े तो हमें पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ आ गई होगी और आपने बड़े ध्यान से पढ़ा भी होगा। तो अब इसमें से जो हमारे अन्य प्रश्न बनते हैं, हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे कल अगले वीडियो में, ठीक है। आज आपने ये प्रश्न करनी है। तो देखो, सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें ही बताया गया है कि राजनीतिज्ञों ने जनता को क्या स्वप्न दिखाए थे। आपने पहला शेर पढ़ा था ना कि राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में अंतर होता है। तो उन्होंने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए और कहा कि हर घर में खुशियाँ होंगी, हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी होगा। और लेकिन वहाँ पूरे शहर भर में भी एक भी खुशी नहीं थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि भारत के लोगों की किस विशेषता की ओर उल्लेख करता है? तो कौन सी विशेषता बेटा? तो ये था ना कि ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये उसमें से है कि भारत के लोग जो हैं सदियों से गुलाम रहे हैं, दबे कुचले हैं, तो उन्होंने अपने जीवन को अभावों में जीना सीख लिया है, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है कि यदि उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए तो भी वो अपने पाँवों को सिकोड़ कर अपने पेट को ढक लेते हैं, लेकिन अपनी विपदा का, अपनी कठिनाइयों का, परेशानियों का, अपने अभावों का रोना किसी के सामने नहीं रोते हैं। अब शोषित वर्ग किस बात से आश्वस्त है? आश्वस्त मीन्स वे पूरी तरह से इत्मीनान है। यह भी हमने पढ़ा था ना कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो शोषित वर्ग को बेटा इसी बात का पूरा आश्वासन है कि जो राजनीतिज्ञ हैं, सत्ताधारी हैं, जो शोषक वर्ग है, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, उनका हृदय पत्थर का है और वो किसी भी प्रकार से पिघल नहीं सकता है। कवि को किस बात का विश्वास है? अब कवि को किस बात का? क्योंकि कवि तो बदलाव में विश्वास रखता है ना बेटा, तो वो ये रहता है कि आवाज़ में असर, हम एकजुट होकर प्रयास करें। जब हमने अंग्रेजों से अपने देश को स्वयं आज़ाद करवाया है तो ये राजनीतिज्ञ क्या हैं हमारे सामने, ठीक है। अगर हम अपनी आवाज़ में असर लाएं, हम मिलजुल कर प्रयास करें, तो ये सत्ताधारियों का पत्थर हृदय भी पिघल सकता है।
बनावटी समाज की क्या स्थिति है। ये हमारा जो दूसरे वाला था हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वास्तविकता क्या थी दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति में तो ये था कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है कि हर घर में खुशी की बात तो दूर, पूरे शहर भर के लिए भी एक चिराग नहीं है। चारों तरफ सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात खुशहाली के स्थान पर परेशानी और विपत्तियों का डेरा है। हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, कि अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अपनों की ही गुलामी में दोबारा से जकड़े गए। तो ये बनावटी समाज की वास्तविकता है, ये उसकी स्थिति है। तो ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो अगली वीडियो में बेटा हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।